स्कूल में आना मना है। तकरीबन 2 वर्षों के लंबे वक्त के बाद गांव से तालाबंदी खत्म होने के साथ सभी बच्चों का विद्यालय खुल जाता है। अगले दिन स्कूल जाने की तैयारी करते हुए गोलू कहता है, स्कूल का बस्ता तो तैयार हो गया, अब बस मुझे अपने स्कूल की वर्दी को निकालना है। गोलू जैसे ही अलमारी खोलता है उसे अलमारी में एक खूंखार चुड़ैल बैठी नजर आती है जो उसे डरा कर कहती है, बंद करो स्कूल जाने की तैयारियां, तुम्हें पता नहीं स्कूल आना मना है। चुड़ैल को भयानक अवतार में ऐसा कहता देख गोलू थरथराते हुए जोर से चीख कर कहता है, माँ जल्दी आओ। छलाइन चुड़ैल तूफान के बवंडर की तरह उड़ते हुए गायब हो जाती है। तभी गोलू की माँ लता लौटकर उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ गोलू, इतनी तेज क्यों चिल्लाया? माँ, मैंने अभी चुड़ैल देखी, वो इस अलमारी में बैठी हुई थी और कह रही थी स्कूल आना मना है। ये सुनकर लता जोर से हंसते हुए कहती है, गोलू फिर से झूठ, स्कूल न जाने का सिर्फ एक यही बहाना बच गया था क्या? देखो बेटा, 2 साल के लंबे अरसे के बाद स्कूल खुल रहे हैं, इसीलिए मैं कोई बहानेबाजी नहीं सुनूंगी। फिर चुड़ैल उड़ते हुए एक और घर में जाती है जहाँ एक बच्चा खुश होकर कहता है, अरे कल स्कूल जाकर कितना मजा आएगा, फिर से मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा पढ़ूंगा। ये सुनकर चुड़ैल गुस्से में बौखलाकर मुन्ना की आंखों के सामने प्रकट होकर कहती है, खबरदार, जो तुमने स्कूल में कदम रखने की गुस्ताखी की, तुम्हें पता नहीं क्या कि स्कूल आना मना है। फिर चुड़ैल उसे धमकाकर अदृश्य हो जाती है और मुन्ना आंखें मल के कहता है, ये क्या था, लगता है स्कूल जाने की खुशी में ज्यादा ही उत्सुक हो रहा हूँ। अब मुझे सो जाना चाहिए ताकि सुबह वक्त से स्कूल पहुँच सकूं। इस तरह चुड़ैल प्रत्येक घरों में जाकर बच्चों को धमकाते हुए स्कूल आने की मनाही करती है। अगली सुबह सारे बच्चे तैयार होकर एक साथ स्कूल की वर्दी पहने कंधे पर बस्ता लटकाए स्कूल के दरवाजे पर पहुंचते हैं, जहां सनसनाती हवा से स्कूल के मैदान में सूखे पुराने पत्ते बिखरे हुए थे, जहां बच्चे कहते हैं, लगता है हमारे स्कूल में अभी तक कोई आया नहीं है। क्या पता टीचर आते ही होंगे, चलो चलकर क्लासरूम में बैठते हैं। दोनों क्लासरूम में आकर बैठ जाते हैं। धीरे धीरे बाकी बच्चे भी आ जाते हैं। तभी गोलू कहता है, क्लासरूम की हालत कितनी बिगड़ी हुई है। देखो ना, दीवार की छतों पर कितने जाले लगे हैं और कितनी धूल मिट्टी है यहाँ। हम सभी विद्यार्थी मिलकर क्लास को साफ कर देते हैं, टीचर इससे बहुत खुश होगी। सभी बच्चे ऐसा करने ही वाले थे कि तभी एक चुड़ैल टीचर हाथों में डंडा लिए फुर्ती से उड़कर क्लासरूम में आकर कहती है, वहीं रुक जाओ सारे स्टूडेंट, खबरदार जो क्लासरूम की दीवार का सामान छुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें मना किया था ना स्कूल आने को। अरे ये तो वही चुड़ैल है जो कल रात मेरे पास आई थी। हाँ, मैंने भी इस चुड़ैल को अपने घर में देखा था। ये मैनर सीखा है तुमने? इतनी भी तमीज नहीं कि अपने क्लास में आए टीचर को गुड मॉर्निंग कहो। सभी बच्चे डरकर दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं। फिर चुड़ैल अपने हाथ लंबे करके क्लासरूम का दरवाजा बंद करके उजाले को अंधेरे में बदलकर कहती है, मैंने तुम सभी विद्यार्थियों को पहले ही चेताया था, तुमने मेरी बात न मानकर अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम सबको पनिश करूंगी। सारे हाथ ऊपर कर लो, किसी की जुबान हिलनी नहीं चाहिए। बच्चे चुड़ैल के खौफ से थर थर कांपते हुए कहते हैं, मुन्ना, अब हमें इस साइको टीचर चुड़ैल से कौन बचाएगा? अब हम इस क्लासरूम से कभी घर नहीं जा पाएंगे, ये चुड़ैल टीचर हमें मार देगी। किस स्टूडेंट की आवाज थी ये? जल्दी बताओ, तुम शरारती स्टूडेंट्स ऐसे नहीं बताओगे। चुड़ैल अपनी काली शक्ति से सारा क्लासरूम और बेंच जोर जोर से हिलाने लगती है। तभी ब्लैक बोर्ड के अंदर से 2 लंबे हाथ बाहर निकलकर सभी विद्यार्थियों को अंदर खींच लेते हैं और चुड़ैल कहती है, जो भी स्टूडेंट मेरी बात नहीं मानेगा उसका भी यही हश्र होगा। रात में बच्चों के घर न लौटने पर सबकी माँ परेशान होकर सरपंच के पास आकर कहती है, सरपंच जी, सुबह से रात हो गई है, अभी तक हम में से किसी के भी बच्चे स्कूल से घर नहीं लौटे हैं। पता नहीं हमारे बच्चे किस हाल में होंगे। चिंता मत करो, मैं देखता हूँ।
काफी खोज करने पर भी किसी के बच्चे की कोई खबर नहीं मिलती। गांव का जो बच्चा उस स्कूल में जाता चुड़ैल उसे मौत दे देती और वो कभी लौट कर नहीं आता, जिसे देखकर गांव वालों ने डर कर अपने बच्चों को स्कूल भेजने से साफ इनकार कर दिया। गांव के सरपंच ये देखकर चिंता में आकर कहने लगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव के सभी बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। आखिर बच्चे कहाँ लापता हो रहे हैं, इसका पता लगाना पड़ेगा। सरपंच रात के घनघोर अंधेरे में स्कूल के अंदर कदम रखता है और कहता है, स्कूल का ऐसा बिगड़ा हालत देखकर लग तो नहीं रहा कि ये बच्चे पढ़ने आते भी थे। ऐसा लग रहा है जैसे इतने सालों से ये टीचर तो क्या कोई परिंदा भी नहीं आया। सरपंच क्लासरूम की खिड़की से अंदर झांकता है तो चुड़ैल और कई सारे भूत टीचर क्लास में चक्कर लगा रहे हैं और चुड़ैल कहती है, कौन है जो खिड़की से छुपकर हमें देख रहा है? सामने आ जाओ मेरे बहादुर जूनियर टीचर, जाओ उसे लेकर आओ। अभी आया। सभी भूत टीचर उसे टांग कर क्लासरूम में लाकर स्टूडेंट टीचर के पास पटक देते हैं और चुड़ैल कहती है, अरे खोसट बुड्ढे, तू 55 की उम्र में बचपन के दिन जीने आया है? तू पढ़कर क्या करेगा? अब हम इसे मौत का चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर तो मेरी प्रमोशन पक्की है ना चुड़ैल टीचर। मतलब कि तुम ही क्लास में आने वाले बच्चों को मौत की घाट उतार रहे हो? वो खुद ही अपनी मौत को दावत देने स्कूल चले आते हैं। उन्हें चेतावनी दी थी मैंने कि स्कूल आना मना है। बच्चों को मारकर तुम्हें क्या हासिल हुआ? बदला। जो बच्चा स्कूल आएगा वो मारा जाएगा। कैसा बदला, बताओ मुझे। शिक्षक की पढ़ाई पूरी करने के बाद विद्या को भीमगढ़ गांव के सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई। आज क्लास में उसका पहला दिन था। जैसे वो क्लास में एंटर करती है तो बंकू नाम का एक शरारती स्टूडेंट बेंच पर खड़े होकर नाचते हुए कहता है, याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहता है तो कहता रहे, हम प्यार की तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें, याहू। वंडरफुल। पढ़ने लिखने की उम्र में तुम स्टूडेंट्स को आशिकी छा रही है। सभी बच्चे टीचर को देखकर फिर से गाने बजाने लगते हैं। महबूबा ओ महबूबा, महबूबा ओ, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहराओं में मिलते हैं मैं और तू। टीचर गुस्से में बौखलाकर सबको खूब पीटती है और कहती है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अब दोबारा अगर मेरे सामने क्लास में ऐसा क्राउड माहौल क्रिएट किया तो मैं पनिश करूंगी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक दिन सभी बच्चे उस टीचर से छुटकारा पाने के लिए उसको 4 मंजिले ग्रिल से नीचे ढकेल देते हैं और मरकर टीचर चुड़ैल बनकर स्कूल में वो भटकने लगती है। और फिर अगले ही दिन लॉकडाउन लगने के पूरे 2.5 साल बाद ये बच्चे अपने मौत की पुकार सुनकर स्कूल आने लगे। एक शिक्षक तो कड़ी मेहनत करके अपने विद्यार्थियों के भविष्य को उज्जवल बनाती है। अगर तुम ही विद्यार्थियों के भविष्य के लिए अभिशाप बन जाओगे तो क्या होगा? ये बच्चे नादान थे, इसीलिए उन्होंने गुस्से में आकर ऐसा किया। अब स्कूल की जिम्मेदारी मैं अपने सर लेता हूँ, तुम स्कूल से चली जाओ। ये सुनकर चुड़ैल अपने भूत टीचर साथियों के साथ स्कूल को छोड़कर गायब हो जाती है और गांव के सभी बच्चे फिर से स्कूल में बेखौफ होकर पढ़ने लगते हैं। अरे वाह, आज तो सभी बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं। कितने प्यारे बच्चे लग रहे हैं। आज मेरी मोना यहाँ होती तो वो भी इनकी तरह ही देख रही होती। चुड़ैल एक पेड़ के पीछे से छुपकर गांव के बच्चों को पढ़ते हुए देख रही होती है कि तभी वहां गांव का मास्टर राकेश बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मन में कहती है, अरे ये क्या, इन बच्चों को पढ़ाने वाला एक मर्द है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं इन बच्चों को किसी मर्द से पढ़ने नहीं दूंगी। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। ये सोचकर चुड़ैल उस टीचर को मारने के लिए उसके पास आती है, जिसके बाद जब बच्चे चुड़ैल को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे उससे दूर भागने लगते हैं। नहीं छोड़ूंगी, मैं इस गांव के किसी भी आदमी को नहीं छोड़ूंगी। मेरे साथ जो हुआ अब मैं वो किसी के साथ नहीं होने दूंगी। अरे चिंटू भाई, यहाँ पर चुड़ैल आ गई है। अरे अब क्या करें, कहीं चुड़ैल हमें खा ना जाए। अरे चिंटू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चल यहाँ से भाग चलते हैं। ये चुड़ैल तो मास्टर जी के पीछे ही पड़ गई है।
चुड़ैल उन बच्चों के टीचर को पकड़ती है और उसे मारकर खा जाती है, जिसके बाद चुड़ैल सभी बच्चों से चिल्लाकर कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम? अपने बाप से तो पढ़ लिए, अब चलो अपनी चुड़ैल माँ से भी पढ़ लो। अरे चुड़ैल, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू हमारे पीछे क्यों पड़ी है? हमें जाने दे, हमें छोड़ दे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुम चिंता मत करो, मैं तुम सबको बहुत अच्छी पाठशाला पढ़ाऊंगी। ऐसा पढ़ाऊंगी कि कभी भी भूल नहीं पाओगे। अरे मिंटू, देख, हमारे सामने हमारी मौत खड़ी है। अब अगर तू मेरे साथ यहाँ से भागा नहीं तो ये चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी। चल यार, भाग चलते हैं। चिंटू और मिंटू दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन चुड़ैल अपने लंबे हाथों से उनकी गर्दन पकड़ लेती है और उन्हें पकड़कर बैठा लेती है, जिसके बाद वो उन दोनों बच्चों से कहती है, अब अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। मैंने कहा ना, आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। अब चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ। चिंटू और मिंटू डरकर बाकी बच्चों की तरह सबके साथ बैठ जाते हैं। वहीं चुड़ैल उन बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है और कुछ ही देर बाद वो चुड़ैल सभी बच्चों को बंदी बनाकर अपने साथ जंगल की एक गुफा में ले जाती है। आज से तुम मेरे बच्चे हो, मैं जैसा कहूँगी तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा। वहीं अगले दिन सुबह जब गांव के सभी लोग चौपाल पर बच्चों के टीचर की लाश देखते हैं तो गांव के सभी लोग अचंभित रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव से सभी बच्चे भी गायब हो जाते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। इस चुड़ैल का तो आतंक खत्म ही नहीं हो रहा। आखिर ये चुड़ैल क्या चाहती है और कहां से आई है? अरे सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी इस गांव में कोई टीचर आता है वो चुड़ैल उसे आकर मार देती है और बच्चों को उठाकर अपने साथ गायब हो जाती है। अरे ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमारे गांव के कितने बच्चे गायब हो गए हैं। तुम लोग कुछ सोचते क्यों नहीं हो इस बारे में? गांव वालों, ममता बिल्कुल ठीक कह रही है। आखिर कोई ऐसे कैसे हमारे बच्चों को ले जा सकता है? चलो बहन, हम दोनों मिलकर अपने बच्चों को ढूंढने के लिए चलते हैं। उसी समय मुखिया और ममता अपने अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही शाम होने लगती है वो दोनों बच्चों को ढूंढ नहीं पाते, जिसके बाद वो वापस लौट रहे होते हैं। लेकिन तभी चुड़ैल उन दोनों के सामने प्रकट हो जाती है, उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। किसे ढूंढ रहे हो तुम लोग? किसे ढूंढ रहे हो? वो तो मेरे कब्जे में है, तुम उसे कैसे छुड़वाओगे? चुड़ैल, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे और गांव के सभी बच्चों को छोड़ दे। उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? देख चुड़ैल, तू ये सब ठीक नहीं कर रही, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। चुपचाप बच्चों को हमारे हवाले कर दे। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। वो बच्चे मेरे हैं, मैं उन्हें पढ़ाऊंगी। तभी वहां पर गांव के सभी लोग अपने हाथों में मशाल लिए पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग चुड़ैल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मशाल की आग को देखकर चुड़ैल गांव वालों से कहती है, गाँव वालों, तुम ये सब क्या कर रहे हो? अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो तुम्हें तुम्हारे बच्चों का कभी भी पता नहीं मिल पाएगा और हो सकता है कि वो वहीं सड़ कर मर जाएं। चुड़ैल की ये बात सुनकर मुखिया और गांव के सभी लोगों को अचंभित वो कर देती है, जिसके बाद मुखिया चुड़ैल से पूछता है, चुड़ैल, आखिर तू क्या चाहती है? जब देखो हमारे गांव के किसी भी टीचर को मार देती है। हमारे गांव के बच्चे पढ़ेंगे कैसे और आगे कैसे बढ़ेंगे? मैं हूँ ना इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, मैं इन बच्चों को पढ़ाऊंगी। अरे दुष्ट चुड़ैल, तू ये कैसी बात कर रही है? बच्चे तो तुझसे डरते हैं, कोई तेरे करीब भी नहीं आएगा, तू उन्हें पढ़ा नहीं पाएगी। मुखिया कई बार समझाता है, लेकिन चुड़ैल को उसकी बात समझ नहीं आती। तभी वहां तांत्रिक बाबा पहुंच जाते हैं, जिसके बाद तांत्रिक बाबा चुड़ैल के ऊपर भभूति फेंक देते हैं, जिससे चुड़ैल कमजोर हो जाती है। ऐसा मत करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। कुछ समय पहले मैं इस गांव की टीचर थी, मेरा नाम नैना था। वहीं दूसरी तरफ मेरा पति भी हेडमास्टर था और बच्चों को पढ़ाया करता था।
लेकिन वो बच्चों को पढ़ाने के समय उन्हें बहुत मारा भी करता था। हमारी एक फूल सी बेटी थी, वो दिमाग से थोड़ी कमजोर थी। मैं उसे बहुत ही प्यार से पढ़ाया करती थी और जब भी मेरे पति मेरी बेटी को पढ़ाया करते थे तो उसका रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाया करता था। मेरे कई बार समझाने के बाद भी उसने मेरी एक नहीं सुनी और एक दिन जब मैं घर पर नहीं थी उसने मेरी बेटी को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उसका पढ़ाया वो मेरी बेटी के दिमाग में नहीं आ रहा था और वो बार बार भूलती जा रही थी, जिसकी वजह से मेरे पति को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने मेरी बेटी को मारना शुरू किया। मेरी बेटी बहुत कमजोर थी, जिसकी वजह से वो मेरे पति की मार सहन नहीं कर पाई और वो इस दुनिया से चल बसी। और मेरी बेटी के मरने के गम में मैं भी इस दुनिया को छोड़ चुकी थी, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। तब से मुझे मर्द जात से बहुत नफरत है। जब भी मैं किसी मर्द को देखती हूँ तो उसे मारकर उसका खून पीने का मन करता है। देख चुड़ैल, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। तेरे पति ने जो तेरे और तेरी बेटी के साथ किया वो बहुत गलत था, लेकिन इसमें गांव वालों की कोई गलती नहीं है। तुझे क्या लगा मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी? मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और सुन, अगर तुझे अपनी जान प्यारी हो तो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जा, नहीं तो इन गांव वालों के साथ तू भी मारा जाएगा। तांत्रिक कई बार चुड़ैल को समझाता है, लेकिन चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद तांत्रिक बाबा शिव जी के